अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सो कल हमने एक्सरसाइज 3.2 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने कवर किया था, उसके ये सारे पार्ट्स ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कवर किया था, उसके ये सारे पार्ट्स हमने कवर किए थे। एंड देन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज़ वेल। ये जो 3.2 है इसका जो इंट्रोडक्शन है, इससे पहले जितने भी टॉपिक्स है तो वो भी हमने आपको डिटेल से समझाए थे। सो व्हाट्स द प्लान फॉर टुडे ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड ऑनवर्ड भी हम सॉल्व करेंगे। आई थिंक क्वेश्चन 7, 8, 9 भी हम कर पाएंगे। So without getting delay, let's get started. So this is your question number 3, right? It says if r is equal to I minus 9j equals to I plus 2j and b equals to 5 minus j. Determine the real numbers p and q such that r is equal to pa plus qb. ये हमें एक इक्वेशन इन्होंने गिवन दिया है such that r is this वो एक वेक्टर है, ठीक है। ए भी आपके पास एक वेक्टर है और बी भी आपके पास एक वेक्टर है, लेकिन जो रियल नंबर्स है लाइक ए का जो कोएफिशिएंट है पी और बी का जो कोएफिशिएंट क्यू है तो वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। एंड सो लेट्स जस्ट डू इट। यहाँ पर हम देखें सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन के बाद जो हमारे काम की चीज़ें होंगी तो वो हम अपने लिए लिख लेंगे। लाइक यहाँ पर आर की वैल्यू जो है वो हम लिख लेंगे r इज़ अ वेक्टर I minus 9j, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस a इक्वल्स टू I plus 2j एंड देन b इक्वल्स टू 5I minus j एंड देन ये इक्वेशन भी हम यूज़ करेंगे। सो r इज़ इक्वल टू pa plus qb और लेट मी जस्ट गिव इट अ नेम। इसको हम एक नाम दे देंगे, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हमने अगर P और Q फाइंड करना है तो उसके लिए इस इक्वेशन में हमने ये सारे वैल्यूज़ पुट करने पड़ेंगे। बाद में हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा तो उससे आगे फिर हम देखेंगे कि किस तरह हम P और Q डिराइव कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर कहेंगे कि पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर दिस 1। सो r की वैल्यू आपके पास है I minus 9j एंड देन इक्वल्स टू p अपनी जगह, इसको हमने फाइंड करना है, और a की जगह हम लिख लेंगे I plus 2j एंड देन वी हैव दिस प्लस साइन, और फिर q हमने भी फाइंड करना है और b की जगह हम ये वैल्यूज पुट कर लेंगे 5I minus j। इफ़ यू डोंट माइंड यहाँ पर मैं अगले स्टेप्स कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर लेट्स जस्ट मल्टीप्लाई दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो उसके बाद I के साथ हम I लगा लेंगे, j के साथ j लगा लेंगे, फिर आगे हम देखेंगे कि कुछ कर सकते हैं। तो सो I minus 9j अपनी जगह I minus 9j इक्वल्स टू दिस इज़ आई स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। सो p i के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2j के साथ भी। जो अगर i के साथ मल्टीप्लाई हो तो ये p i हो जाता है एंड देन 2j के साथ हो तो 2pj हम लिखेंगे, ठीक है। एंड देन प्लस q अगर 5i के साथ मल्टीप्लाई हो तो ये 5qi बनता है एंड देन माइनस qj यहाँ तक, ठीक है। सो अब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सो I minus 9j इक्वल्स टू, यहाँ पर pi है, यहाँ पर 5qi है, तो इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। सो मैं लिखूँगा, लेट मी जस्ट डू इट स्टेप वाइज, pi प्लस 5qi एंड देन दिस 2pj प्लस 2pj और उसके साथ ये माइनस qj हम लिख लेंगे। यहाँ पर वेरिएबल्स i और j यूज़ हुए हैं, तो i के साथ मैंने i को एक साथ लिख लिया और इन दोनों को हमने एक साथ लिख लिया। अब यहाँ पर ये अपनी जगह i minus 9j एंड देन यहाँ से अगर मैं i कॉमन लूँ तो फिर आपको समझ आएगा कि p plus 5q जो रह जाता है इन दोनों में अगर i हम कॉमन ले इसी तरह, तो दिस p plus 5q इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ i नाउ, और यहाँ पर प्लस 2p माइनस q अगर j में कॉमन लूँ तो ये
जे का कोएफिशिएंट है, ये आई का कोएफिशिएंट है। यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट 1 है और जे का कोएफिशिएंट -9 है। सो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको अभी समझाना चाहता हूँ, ये आपके पास आई है, ये आई है, यहाँ पर आपके पास ये जे है, ये जे है, और बीच में आपके पास इक्वल साइन है। तो इक्वल साइन इसका मतलब है कि करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर द सेम। 1i इज़ इक्वल टू p प्लस 5qi एंड -9j इज़ इक्वल्स टू 2p माइनस qj। ठीक है, अगर ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल है, ठीक है, बीच में इक्वल लगा है, तो द करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर द सेम। हमने पढ़ा था कि two vectors are the same, ठीक है, if the corresponding elements on both sides of the equal sign are the same। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे comparing the coefficients of i and j on both sides। जो i और j coefficients है, उसके जो coefficients है, like the coefficient of i is p plus 5q, the coefficient of j here is 2p minus q, और यहाँ पर -9 और 1 है। सो ये कोएफिशिएंट और ये कोएफिशिएंट हम इक्वल कर लेंगे, क्योंकि i जो है वो i के साथ हमने कंपेयर कर लिया, लाइक कट हो गए। सो p प्लस 5q इज़ इक्वल टू 1, या आप लिख लो कि 1 इज़ इक्वल टू p प्लस 5q। चलो मैं लिख लेता हूँ 1 इज़ इक्वल टू p प्लस 5q। तो यहाँ से अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ कि दिस इम्प्लाइज दैट p प्लस 5q इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गया। इसको मैं नाम देता हूँ लेट्स से स्मॉल a, और इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर ले -9 और ये, तो ये आपके पास बनेगा -9 इक्वल्स टू 2p माइनस q, ठीक है। एंड दिस इम्प्लाइज दैट अगर ये मैं इस तरफ लिख लूँ और -9 इस तरफ लिख लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो 2p माइनस q इक्वल्स टू -9, और इसको मैं स्मॉल b कह देता हूँ। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गए, इसमें से हमने p और q फाइंड करना है। सो दिस इज़ क्वाइट सिमिलर। इसको हमने आई थिंक चैप्टर नंबर 1 में भी ऐसे टाइप के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और यूनिट नंबर 2 में भी किए हैं आई थिंक। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। यहाँ से आप p की वैल्यू फाइंड कर लो, इसमें पुट करके कटिंग करके आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। या एक काम कर लो कि इन दोनों में आप दो टर्म्स जो है इक्वल कर लो और फिर सब्ट्रैक्ट या ऐड कर लो, तो एक टर्म ख़त्म हो जाता है, दूसरा टर्म आप फाइंड कर लेते हो, फिर उसको इसमें या इसमें पुट करके आप दूसरा टर्म भी फाइंड कर लेते हो। सो इससे पहले जो हमने किए थे यूनिट नंबर 1 में, तो वो हमने दो टर्म सेम किए थे। लाइक यहाँ पर -q है, तो इस -q को अगर मैं -5q बना दूँ तो +5q के साथ कैंसिल हो जाता है, एंड देन p की वैल्यू आ जाएगी। बट लेट अस जस्ट ट्राई अनदर प्रोसेस। यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर a, मैं एक काम करता हूँ वी हैव, कि हमने इक्वेशन नंबर a से क्या लिया, यहाँ से p अगर मैं फाइंड कर लूँ तो ये 5q इस तरफ आ जाएगी, तो ये बनेगा 1 माइनस 5q, ठीक है। इसको मैं स्मॉल c कह देता हूँ। अब यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन नंबर c को अगर मैं उसमें पुट कर लूँ, इक्वेशन नंबर c को अगर मैं b में पुट कर लूँ, तो यहाँ से आपके पास p जो है वो इरेडिकेट हो जाता है और q की वैल्यू आ जाती है। लेट अस ट्राई। यहाँ पर आपके पास है 2p। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि पुट इक्वेशन नंबर c इन इक्वेशन नंबर b। इक्वेशन b में इसको पुट कर देता हूँ। सो 2 और यहाँ पर इसको मैं इरेज कर देता हूँ 2, और p की जगह, इस p की जगह मैं ये पुट कर लूँगा 1 माइनस 5q। सो 1 माइनस 5q एंड देन माइनस q अपनी जगह इक्वल्स टू -9। यहाँ पर भी q आ गया, यहाँ पर भी q। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके q की वैल्यू निकाल सकता हूँ। लेट मी जस्ट टेक यू ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, और वहाँ से इसको आगे करते हैं। सो दिस वाज द लास्ट स्टेप, राइट। ये हमारा लास्ट स्टेप था। तो ये मैं वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन a और b को हमने यूज़ करना है बाद में, तो एक यहाँ से हम हिंट ले पाएंगे। वेल इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट ये 2 जो है अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये फिर बनेगा 2 1 = 2 माइनस 2 5 = 10 q इन माइनस q इक्वल्स टू, इस साइड पे क्या है, -9 है, -9,
ठीक है। एंड नाउ यहाँ पर दिस इज 2 माइनस 10q और माइनस q इज माइनस 11q एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस 9। तो यहाँ पर माइनस 11q है, यहाँ पर माइनस 9 है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, अच्छा इसको मैंने फाइंड करना है ना, तो 2 मैं इस तरफ लेकर आऊँगा। तो 2 अगर मैं इस तरफ लेकर आऊँ तो वो -2 बनेगा। सो नाउ माइनस 11q इज इक्वल्स टू माइनस 9 माइनस 2, ठीक है। एंड यहाँ से माइनस 11q इक्वल्स टू माइनस 9 माइनस 2 इज़ माइनस 11। और q को चूँकि हमने फाइंड करना है तो ये माइनस 11 मैं इस तरफ लेकर आता हूँ, तो माइनस 11 अपनी जगह, ये माइनस 11 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ ये डिवीजन में आ जाता है, ठीक है। एंड सो दिस इज इक्वल्स टू, देखिए माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, 11 11 के साथ कैंसिल, और रह गया हमारे पास 1। सो q इज़ इक्वल टू 1, q की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब इसको मैं एक नाम देता हूँ, लेट्स से ABC, इसको मैं स्मॉल d का नाम देता हूँ इस इक्वेशन को। अब q की वैल्यू तो आ गई ना, तो p की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करें? इसको अगर मैं पुट कर लूँ, इसको अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर लूँ तो p की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पुट इक्वेशन नंबर d इन इक्वेशन नंबर दिस स्मॉल c, ठीक है। एंड सो नाउ इक्वेशन नंबर c implies that p equals to 1 minus 5 और q की जगह हम 1 पुट कर लेंगे। एंड सो p इज़ इक्वल्स टू 1 minus 5 1 are 5 and minus 5 plus 1 is minus 4. So this implies that p is equal to minus 4, right? So q की वैल्यू 1, p की वैल्यू -4। तो अब हम लिख सकते हैं thus the real numbers p and q are -4 and 1 respectively. p की वैल्यू -4 and q की वैल्यू 1 आ गई। सो उन्होंने पूछा था कि आप रियल नंबर्स p और q फाइंड कर लें, and we have done it. So this is the answer. I hope कि इसकी आपको समझ आ गई होंगी। काफ़ी टाइम हमने इस पे ले लिया, मैंने बिल्कुल स्टेप वाइज इसको आपको करा दिया। दीज आर एक्स्ट्रा स्टफ, अब इसको हम इरेज कर सकते हैं, ठीक है। So this is it. Well, let's just move on to question number 4 now. So this is your question number 4, right? देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपके बुक से ले रहा हूँ। Let me just show you your book. I think this is visible. ये आपका बुक है, यहाँ से देखिए मैं ये सारी चीज़ें ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर चुका हूँ। ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। इससे ऊपर जो इंट्रोडक्शन है तो ये सारा कुछ भी हमने देखे डिस्कस किए हैं सब। और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 5 6 7 8 9 10 जितना हो सके तो हम करेंगे। Let's just go back onto the blackboard. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपका ऊपर मौजूद है। Let me show if everything is right. Well, so it says if p is equal to 2 minus j and q is equal to xi plus 3j, then find the values of x such that p plus q absolute equals to 5. तो ये absolute क्या है, vectors क्या होते हैं, coefficients क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, addition of vectors, subtraction of vectors, सब कुछ हम एक्सरसाइज 3.1 के अंदर कर चुके हैं और 3.2 के इंट्रोडक्शन सेक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो देखें। मेरे ख्याल में लेक्चर नंबर 22 और 23 इसके ऊपर मौजूद है। एंड आई थिंक दिस इज़ 24 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो लेट्स जस्ट सॉल्व इट। वेल, यहाँ पर सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखोगे, ठीक है। सोल्यूशन के बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लिख लो, लाइक p इज़ इक्वल टू 2i माइनस j और q आपका है xi प्लस 3j। और यहाँ पर जो आपके पास कंडीशन गिवन है तो वो है p प्लस q एब्सोल्यूट इक्वल्स टू 5। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, जस्ट लाइक वी डिड इन क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पर q के अंदर जो ये x कोएफिशिएंट है, यहाँ पर तो नॉन है ना 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन जो यहाँ पर q के अंदर जो i का कोएफिशिएंट x है, इसको हमने फाइंड करना है थ्रू दिस equation. So let's just put values into it. Put values in equation number 1. इसके अंदर p और q की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। तो p की जगह 2i माइनस j,
so 2i minus j and then we have this plus, right, और क्यों की जगह xi plus 3j, so xi plus 3j and absolute equals to this 5, right. now इसको सिंप्लीफाई करके फिर एब्सोल्यूट करेंगे, खैर। सो 2i और प्लस xi मीन्स 2 प्लस xi, तो मैं लिख सकता हूँ ना 2 प्लस x और i मैंने कॉमन ले लिया, जस्ट लाइक वी डिड इन क्वेश्चन नंबर 3। सो यहाँ पर अब हम लगाएंगे, यहाँ पर माइनस j है और यहाँ पर प्लस 3j है, तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ कि अगर वेल दिस इज़ प्लस 3j, दिस इज़ माइनस j, तो यहाँ पर -1 है ना, सो 3 - 1 इज़ +2, सो प्लस 2j, ठीक है। यहाँ पर तो x अननोन है, तो इस वजह से वो 2 के साथ ऐड नहीं होता है, तो मैंने इस तरह लिख लिया। लेकिन यहाँ पर भी कांस्टेंट 3 है, यहाँ पर कांस्टेंट 1 है, तो 3 - 1 इज़ 2, 2j इक्वल्स टू 5। अब हमने इस एब्सोल्यूट को एक्सपेंड करना है, तो एब्सोल्यूट का जो मेथड था, लाइक इफ़ वी हैव xi प्लस yj एब्सोल्यूट, सो दिस इज इक्वल्स टू कि आप x को स्क्वायर कर लो एंड देन प्लस y को स्क्वायर कर लो और फिर उसका अंडर रूट लो। सो दिस वाज द वे वी सॉल्व मॉडुलस और एब्सोल्यूट और लेंथ और नॉर्म भी इसको कहते हैं। रिमेंबर ये सारे हमने इंट्रोडक्शन में एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन में किए हैं, ये ईटा के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवे तो i का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 प्लस x है, तो 2 प्लस x होल स्क्वायर एंड देन बीच में प्लस 2 होल स्क्वायर एंड देन अंडर रूट इक्वल्स टू 5, तो एब्सोल्यूट ख़त्म हो गया। नाउ दिस इज़ a प्लस b होल स्क्वायर फार्मूला, सो a square means 2 square and 2 square is 4, 2 2s are 4, plus b square is x, so x square plus 2 times a and b, तो 2 times a and b वो बनता है आपका 2 2s are 4x and plus this 2 2s are 4, तो ये भी 4 बनता है, ठीक है। and then we have this under root equals to this 5। मेरे ख्याल में इसकी आपको समझ नहीं आई। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप 2 स्क्वायर करते हो, देन x स्क्वायर करते हो, देन 2 times 2 लिखते हो और x लिखते हो, ठीक है, इक्वल्स टू 5, सॉरी नॉट इक्वल्स टू 5, ये 2 स्क्वायर तो 4 बना ना, तो ये 4 इक्वल्स टू 5, तो ये एक स्टेप मैं खा चुका था, तो मैंने दोबारा कर दिया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 times a and b, और ये 2 स्क्वायर अपनी जगह और ये 5। वेल सो 4 प्लस 4 इज़ 16, तो सबसे पहले हम x स्क्वायर लिखते हैं क्योंकि उसका कोएफिशिएंट उसका जो वेरिएबल है उसका पावर ज़्यादा है, सो x स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर x का पावर 1 है, सो 4x स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिखना चाहता हूँ। दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्लस 4 इज़ 16 एंड डू नॉट फॉरगेट अंडर रूट एंड वी हैव दिस 5 नाउ। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, ज़रा सोचिए। देखें, इस साइड का भी मैं स्क्वायर रूट लूँगा और इस साइड का भी स्क्वायर ले लूँगा, तो स्क्वायर विल कैंसिल दिस अंडर रूट। इसको मैं स्क्वायर कर लूँ तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल होता है, तो ये अंडर रूट से निकल जाएगा। बाद में फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के थ्रू या फैक्टराइजेशन पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स द प्लान। सो हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को हम स्क्वायर कर लेंगे। सो अगर इन दोनों को, चलो मैं स्टेप वाइज कर देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 अंडर रूट होल स्क्वायर एंड देन वी हैव 5 होल स्क्वायर, एंड स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ, and then we have x square plus 4x equals to 5 5 are 25। अच्छा, अब ये 25 जो है मैं इस तरफ लेकर आऊँगा और फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो उसको फिर हम एक्सपेंड कर लेंगे। ना x स्क्वायर प्लस 4x, ये 25 जब इस तरफ मैं लेकर आऊँ तो वो 16 के साथ ऐड होगा ना, तो ये हमारा 16 है और 25 इस तरफ मैं लेकर आऊँ तो वो -25 बनेगा। So -25 plus 16 is -25 plus 16। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, this is +4 and this is +4, तो ये 16 कहाँ से आ गया? You must be shouting on me। ये this is not 16, this is 8। अच्छा हुआ जो मैं यहाँ पर इसको देख पाया। +4 + 4 is +8 not 16। यहाँ पर भी
ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया जहन के अंदर, इसलिए 16 लिखा। यहाँ पर भी 8 है एंड दिस इज़ आल्सो 8 नॉट 16। सो 8 माइनस 25, 8 माइनस 25 इज़ इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में माइनस 17 आता है। ठीक है, सो माइनस 17 हम यहाँ पर लिख लेंगे, माइनस 17 इक्वल्स टू 25। चलो कभी कभार ये गलतियाँ भी ठीक होती है, बंदा थोड़ा सा जाग जाता है। वेल ये 25 कहाँ से है? 25 जब मैं इस तरफ लेकर आऊँगा तो यहाँ पर 0 रह जाता है। सो नाउ दिस इज़ ए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिसको आप फैक्टराइजेशन पे नहीं कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर पे भी होता है और क्वाड्रेटिक फार्मूला पे भी होता है। तो मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला पे करूँगा। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा हियर a इज़ इक्वल टू, a की वैल्यू यहाँ पर 1, b की वैल्यू यहाँ पर +4 एंड c की वैल्यू यहाँ पर है -17। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज़ इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको आपने मैट्रिक में भी किया है और हमने यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड के अंदर भी इसको यूज़ किया है। सो अब ये सारे वैल्यूज़ मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पुट वैल्यूज़। ठीक है, एंड सो x इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स -4, तो -4 प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर। तो चलो मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, -4 a की जगह 1 और c की जगह -17। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 2 और a की जगह 1, यहाँ पर 1 है। सो अब इसको मेरे ख्याल में मैं अगली स्लाइड पे करता हूँ, और अगर आप इजाज़त देते हो तो मैं यहाँ पर भी इसको कर सकता हूँ ना। व्हाट डू यू से? लेट मी जस्ट डू इट हियर। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ। खैर, द आंसर इज़ व्हाट वी नीड। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से आगे करता हूँ। नाउ x इज इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस अंडर द रूट 4 4s are 16 and this minus multiplied by this minus is plus, and 17 multiplied by 4 is 68 and divided by 2 1s are 2. Now equals to -4 plus minus 68 plus 16 is 8 plus 6 is 24. तो ये आपका बनता है 84 divided by 2। और 84 को अगर मैं काम कर लूँ -4 प्लस माइनस 84 की जगह अगर मैं लिख लूँ एक कंप्लीट स्क्वायर लिख लूँ, लाइक 4 मल्टीप्लाई बाई 21 अगर मैं कर लूँ तो वो 84 आता है डिवाइडेड बाई 2। तो 4 का तो अब अंडर रूट निकल सकता है ना, तो वो हम निकाल लेंगे। सो नाउ -4 प्लस -4 का जब अंडर रूट निकाले तो वो 2 बनता है, एंड देन 21 इसके अंदर फंस गया डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँ, यहाँ 2 है यहाँ पर 4 है, तो इन दोनों में से 2 अगर मैं कॉमन लूँ तो आपके पास यहाँ पर 2 रह जाता है, एंड देन प्लस माइनस 2 यहाँ से निकल गया, अंडर रूट 21 रह गया एंड डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 के साथ कैंसिल हुआ, एंड देन द आंसर इज़ 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 21। ये आपका x की वैल्यू आ गई। I think this is the answer, but let me just tell you this is -4, तो यहाँ पर -2 आएगा और यहाँ पर भी -2 आएगा। So -2 plus minus under the root 21 is the answer for x। ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बता सकते हैं। Now let's just move on to question number 5. So this is your question number 5, right? It says find the length of the vector AB फ्रॉम द पॉइंट, एक ए पॉइंट और बी पॉइंट इन्होंने दिया है, और जो ए बी वेक्टर है उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है, एंड देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। और इस ए बी जो वेक्टर है इसका अपनी यूनिट वेक्टर भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन के बाद जो आपका पॉइंट नंबर ए है इसको हम उठा लेंगे। सो ए पॉइंट इज़ -3 5। ये इन्होंने ऑर्डर पेयर्स में हमें दिया है, इसको हम अगर ओ ए की फॉर्म में लिख ले
सो ओ ए इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, राइट। 3.2 का जो इंट्रोडक्शन है उसमें मैंने आपको समझाया था। सो ओ ए इज विल बी इक्वल्स टू -3i, ठीक है, प्लस 5j। ये आपका पोजीशन वेक्टर बना ए के लिए, ए पॉइंट के लिए। अगर बी पॉइंट के लिए हम सिमिलर प्रोसेस कर ले तो वो होगा आपका 7 × 9। सो दिस इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको ओ बी पोजीशन वेक्टर लिख लूँ तो 7 के साथ i और +9 फिर बनेगा +9j। यहाँ पर -3 चूँकि माइनस था सो -3i + 5j। देखिए इसका मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, मेरे ख्याल में अगर कोई नया हो तो उसके लिए भी आसानी हो। यहाँ पर आपका ए पॉइंट है x, अगर हम 1 2 3 यहाँ पर ले, और y पे अगर हम 1 2 3 4 5 यहाँ पर, तो इन दोनों को अगर हम मिलाए तो ये आपका ए पॉइंट बन जाता है -3 और 5। अब ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये i डिनोट करता है। i इज़ द पोजीशन वेक्टर फॉर दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, राइट। और जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना ये वाला, तो इस i को मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। तो वो ये वर्टिकल डिस्टेंस आपका j है, तो वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। सो दिस इज़ द i वेक्टर एंड इज़ द j वेक्टर। तो अगर -3 मैं लिखूँ तो -3 के साथ आप ये i लिखते हो और 5 के साथ आप ये j लिखते हो। ओके, ये वर्टिकली डिनोट कर रहा है 5 वर्टिकली, और -3 जो है वो हॉरिजॉन्टल डिनोट कर रहा है इन द नेगेटिव डायरेक्शन, राइट। तो ये आपका पॉइंट -3 + 5 है। अगर इसको मैं ओरिजिन के साथ लगा लूँ, ठीक है, तो ये जो ओ ए वेक्टर फिर बना ना, ओ ए वेक्टर, तो ये फिर कुछ यूं बनता है कि -3 के साथ आप i लगाते हो एंड देन प्लस जो है 5 के साथ आप j लगाते हो क्योंकि वो प्लस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये फिर आपका वो बनता है इसका पोजीशन वेक्टर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको 3.2 के इंट्रोडक्शन में कराया है, तो आप इससे पहली वाली वीडियो ज़रूर वॉच कर लें। लेट्स जस्ट मूव ऑन। यहाँ इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम ए बी फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ जो आपका ए बी वेक्टर है ना, वो किस चीज़ के बराबर होगा, मैंने आपको समझाया था कि अगर आपका ये है वो फॉर एग्जांपल ओ ए, और ये आपका है फॉर एग्जांपल ओ बी, तो फिर ये आपका बनेगा सॉरी यहाँ से यहाँ तक आपका फिर बनेगा ए बी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो फिर ये ए बी आपका किस चीज़ के बराबर होगा, ए बी फिर आपका बराबर होगा इंटू ओ बी माइनस ओ ए। ये चीज़ें मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में समझाई है, ठीक है। दिस इज़ द ए पॉइंट। अगर बी पॉइंट में यहाँ पर कहीं ड्रा कर लूँ 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर आपका फिर बनेगा बी पॉइंट, राइट। तो उसको अगर मैं यहाँ से मिला लूँ तो वो फिर ओ बी बनेगा। तो दिस इज़ बी एंड दिस इज़ ए। तो फिर ये ए बी जो आपका है वेक्टर ये आपने फाइंड करना है। तो ये आपका ये बना एंड यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मैं आपको अभी समझाता हूँ थोड़ा सा जूम इन करके, चलो इतना भी ठीक है। दिस इज ओ ए, दिस इज ओ बी एंड दिस इज ए बी, ठीक है। तो ये जो ए बी है, दिस ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। यहाँ पे आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है तो वो ओ बी है, तो ओ बी रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए बी, राइट। फ्रॉम हेड टू टेल रूल ये मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ए बी फाइंड करना चाहें तो ए बी क्या होगा, फिर ये ओ ए अगर मैं इस तरफ लेकर आऊँ तो ये बनेगा ओ बी माइनस ओ ए। So this is what I'm saying, AB equals to OB minus OA, ठीक है। अब OB आपके पास क्या है, वो आपके पास है 7i + 9j। ये तो सारा कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन जुगाड़ यही है कि अगर AB है तो OB माइनस OA कर लो, अगर CD है तो OD माइनस OC कर लो, अगर XY है तो OY माइनस OX कर लो, OY OX OD माइनस OC, ठीक है। कुछ इस तरह आप किया करो। Where is the eraser? ज़्यादा गन फैला लिया हमने। So let's move on। 7i + 9j माइनस OA की जगह हम ये लिख लेंगे -3i + 5j। And do not forget this ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो वो साइन चेंज कर देता है।
So 7i plus 9j minus minus is plus 3i minus 5j, and so 7i plus 3i is 10i, and then 9j minus 5j is plus 4j, right? तो ये आपका बना AB वेक्टर, ठीक है, ये आपका ए बी वेक्टर बन गया। वेल इससे आगे अब इन्होंने क्या पूछा है, ए बी वेक्टर तो हमने फाइंड कर लिया ना, अब इससे आगे इन्होंने कहा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, बट बिफोर दैट इन्होंने हमें कहा है कि आप लेंथ फाइंड कर लो। ये तो वेक्टर फाइंड हो गया ना, इसका अब हमने लेंथ फाइंड करना है। लेंथ मीन्स एब्सोल्यूट हमने लेना है। सो नाउ अब हम ये जो ए बी है इसका हम एब्सोल्यूट ले लेंगे। तो एब्सोल्यूट अगर मैं लूँ तो 10 को मैं स्क्वायर करूंगा प्लस यहाँ पर 4 को मैं स्क्वायर करूंगा एंड देन अंडर रूट। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10 10s are 100 एंड प्लस 4 4s are 16 अंडर रूट, तो 100 प्लस 16 इज 116, ठीक है। ये आपका आ गया, लेट मी इरेज, ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। एक तो आंसर हमने फाइंड कर लिया कि हमने क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है। अब इसके बाद फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। ए बी की डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो ये तो बहुत आसान है, मैंने आपको इससे अगले वाले लेक्चर में करवाया था। सो हु इज कॉलिंग, आई थिंक आई शुड टेक इट, इट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉल। अच्छा अब हम कहाँ पे थे। सो ए बी मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सो हम लिखेंगे कि नाउ लेट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी बी यू कैप। इसको मैंने ये नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आप ए बी कैप भी दे सकते हो, आप एन कैप भी दे सकते हो, कुछ भी। सो यू कैप लेट इट बी द यूनिट वेक्टर फॉर ए बी। तो वो फिर आपके पास क्या होगा वो तो आपको पता होगा ना, अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर अटेंड किया है। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो हमने फाइंड किया यहाँ पर, विच इज़ 10i plus 4j and divided by AB magnitude is under the root 16. So यहाँ पर एक और चीज़ हम कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो वो दैट शुड बी कि 116 को अगर मैं इनटू द मल्टीपल्स ऑफ 4 समथिंग लिख लूँ तो 4 मल्टीप्लाई बाय 29 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो वो आपके पास 116 बनता है। 4 क्यों? क्योंकि 4 का अंडर रूट निकलता है, तो 4 का मैं अंडर रूट निकालूँ तो वो 2 इंटू अंडर द रूट 29 है। सो दिस इज़ एक्चुअली ए बी मैग्नीट्यूड, राइट। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा 2 इंटू अंडर द रूट 29, ठीक है, ए बी मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर मैं एक काम कर लूँ, इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर 2 5s are 10 और प्लस 2 2s are 4 और डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट 29, ठीक है। ये 2 2 के साथ कैंसिल होता है एंड देन 5 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 29 i एंड देन प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 29 j, ठीक है, एंड दिस इज द आंसर। सो आई होप इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाई है, तो आप पहले जाके वो देख ले इफ़ यू आर न्यू टू दिस वीडियो। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द अगला क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6. So here's your question number 6, right? It says if ABCD is a parallelogram such that the coordinates of the vertices A, B and C are respectively -2, -3, 1, 4, 0, 5, find the coordinates of vertex D. तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास ABCD is a parallelogram, parallelogram क्या होता है? parallelogram is a quadrilateral के जिनके 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, सच दैट के जो आपके लेंथ और विड्थ होते हैं तो वो एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, बट उनमें आपके पास 90 डिग्रीज नहीं बनती है। 2 एंगल्स आपके एक्यूट एंगल्स होते हैं और 2 वहाँ पर आपके पास आई थिंक एब्ट्यूज होते हैं, ठीक है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। तो लेट मी ड्रा अ पैरेललोग्राम
ठीक है, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम मैं ड्रा करता हूँ। तो लेट अस जस्ट डू इट। अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर लूँ, आई थिंक दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसमें आपके पास मैं एक इसको नाम देता हूँ। इस वर्टेक्स को मैं ए कहता हूँ, इसको मैं बी कहता हूँ, इसको मैं सी कहता हूँ और इसको मैं डी कह देता हूँ। तो जो ए वर्टेक्स है तो उसके आपके पास वैल्यूज़ गिवन है -2 3, ठीक है। और बी जो है उसके वैल्यूज़ है 1 4 और सी के लिए आपके पास वैल्यूज़ है 0 एंड 5। सो और डी जो है उसको हमने फाइंड करना है ना, डी को हमने फाइंड करना है। तो इसको मैं अपनी तरफ से एक नाम देता हूँ। लेट्स जस्ट कॉल इट एक्स वाई। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना उसको मैं एक्स वाई कह देता हूँ। एक्स वाई को हम फाइंड कर लेंगे, सो दैट वुड बी द आंसर। वेल, ये मैं सोल्यूशन अब कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं अब करूँगा, एक कंडीशन है हमारे पास कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है तो ये दोनों साइड्स जो है इक्वल होंगे, ठीक है, और ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगे। लाइक दिस साइड और दिस साइड ये दोनों इक्वल होंगे इन लेंथ। सो ए डी मैं फिर लिख सकता हूँ ना कि आपके पास जो ए डी साइड है, ए डी साइड, तो वो फिर बराबर होगा बी सी साइड के, ठीक है। तो यहाँ से ए डी और बी सी साइड हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, और फिर उसमें पुट करके हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी। ए डी और बी सी इस इक्वेशन में जब हम पुट कर लेंगे तो फिर उसको कंपेयर करके हम निकाल सकते, वो फिर बाद में हम देखेंगे ना, पहले आगे तो जाएं। सो ए डी साइड को अगर मैं फाइंड करूँ तो आपने तो पढ़ा होगा कि लेट्स से दिस इज़ ए डी साइड, ए और डी मैं इसको कह देता हूँ। तो जो ए साइड है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1, लेट्स से कि x1 और y1 है, और जो d के कोऑर्डिनेट्स है तो वो आपके पास x2 और y2 है। ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट। तो इन दोनों को अगर मैं फाइंड करना चाहूँ, ठीक है, ए डी को, तो वो आपके पास होगा x2 माइनस x1 i, ठीक है, एंड देन प्लस दिस y2 माइनस y1 इंटू j। तो ये आपका फिर उसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ए डी साइड के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ द फार्मूला। ये इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझाया है। हाँ, इसको हम वो भी कहते हैं, अगर इसकी एब्सोल्यूट हम लें अंडर रूट और इसको स्क्वायर कर लें, ये दरअसल डिस्टेंस फार्मूला होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कराया है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। सो ए डी साइड अगर आप फाइंड करें तो x2 माइनस x1 करो और y2 माइनस y1 करो, और फिर अगर इसका अपने एब्सोल्यूट फाइंड करना है तो i की जगह यहाँ पर स्क्वायर, j की जगह यहाँ पर स्क्वायर और फिर अंडर रूट। तो इसको फिर हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। एनीवे, लेट्स मूव ऑन। ए डी के लिए अगर मैं आप करना चाहूँ तो यहाँ पर x2 माइनस x1 हमने करना है ना, ठीक है। तो यहाँ पर x2 आपके पास x है और x1 आपके पास -2 है, तो मैं लिखूँगा x माइनस इंटू -2, x2 माइनस x1, ठीक है। तो x2 माइनस x1, x2 यहाँ पर x है और माइनस फार्मूला के अंदर, और -1 जो है माइनस x1 जो है वो यहाँ पर -2 है, तो -2, राइट। और ये आपके पास हो गया, और यहाँ पर मैंने अब i लगा लेना है, एंड देन प्लस y2 माइनस y1, तो y2 यहाँ पर y है और y1 यहाँ पर 3 है, तो वो -3 हम यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं j कह देता हूँ। नाउ इक्वल्स टू c और b के लिए अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ पर x2 आपके पास 0 होगा और x1 यहाँ पर 1 होगा, सो 0 माइनस 1 i प्लस यहाँ पर y2 5 होगा और y1 यहाँ पर 4 है, सो 5 माइनस 4 इंटू j। ये आपके पास आ गया। आई थिंक कि मैं आपको सही तरह नहीं समझा पा रहा हूँ इस पॉइंट में। चलो मैं आपको एक दूसरे तरीके से बता। आपके पास है ए डी, ठीक है। तो ए जो आपका कोऑर्डिनेट है वो है -2 और 3। तो इसको अगर मैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ओ ए होगा ना, तो ओ ए फिर आपका बनेगा -2i प्लस 3j, ठीक है। और d के लिए अगर मैं करना चाहूँ तो d के कोऑर्डिनेट्स आपके पास x y है ना, तो अगर मैं इसको ओ डी कह लूँ पोजीशन वेक्टर, तो फिर xi और प्लस yj होगा ना। तो अगर मैं अब ए डी जो आपका साइड है जिसको मैंने ये लिख लिया ना ए डी, और ये बी सी है दरअसल, तो ए डी जो साइड हमने फाइंड करना है तो वो क्या होगा,
वो आपका होगा ओ डी माइनस ओ ए, ओ डी माइनस ओ ए। ठीक है, तो ओ डी की जगह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक्स आई प्लस वाई जे, और माइनस ओ ए की जगह मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ ना माइनस 2i प्लस 3j। सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे, माइनस माइनस इज प्लस 2i प्लस प्लस नहीं माइनस बनेगा क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस इज माइनस 3j। ठीक है, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग ओवर हियर, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ना, लेकिन थोड़ा सा मैंने x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एक दूसरी तरीके से आपको करा दिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। लेट मी जस्ट मेक इट मोर क्लियर। अब यहाँ पर xi और 2i है तो x प्लस 2 इंटू आई मैं लिख सकता हूँ, और यहाँ पर yj और माइनस 3 है तो प्लस y माइनस 3 इंटू जे मैं लिख सकता हूँ ना। जस्ट लुक, ये चीज़ ना ये जो है इसको मैं अब यहाँ से भी फाइंड करके दिखाऊंगा आपको। सो दिस इज नाउ x माइनस माइनस प्लस 2i, राइट, और यहाँ से प्लस y माइनस 3j, x प्लस 2i y माइनस 3j। यहाँ पर जो x2 माइनस x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j, ठीक है, और द सिमिलर गोज हियर, ये आप यहाँ पर भी लिख लो प्लस ये यहाँ पर भी लिख लो, इसके लिए भी। तो ये फार्मूला जो है थोड़ा सा सिंपल पड़ता है क्योंकि एक स्टेप के अंदर आप ये फाइंड कर लेते हो। अगर आपने इस तरीके से करना है तो कितने स्टेप्स हुए, इस वजह से मैंने ये फार्मूला यूज़ कर लिया। एनीवे लेट्स मूव ऑन। यहाँ पर माइनस आई आ गया ना, 1 की तो कोई वैल्यू नहीं, प्लस 5 माइनस 4 इज़ 1, सो 1j, सो प्लस j। अब दिस इज़ द इक्वेशन के जिसको हम यूज़ करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, एंड वंस वी डू दैट, x और y की वैल्यू हम फाइंड कर ले तो दैट वुड बी द आंसर, वो आपका फिर आंसर होगा ना। अब यहाँ पर ये i है और इसका कोऑर्डिनेट आपका कोएफिशिएंट आपका 1 है, ये j है और इसका कोएफिशिएंट आपका 1 है। सो i और i अगर मैं कंपेयर कर लूँ तो x प्लस 2 शुड बी इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कंपेयरिंग फॉर i एंड j, i और j के लिए इन दोनों को मैंने कंपेयर करना है। सो i और i अगर हम कंपेयर कर ले तो i कैंसिल होके x प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 1 हो जाता है। सो मैं यहाँ पर अब लिखूँगा x प्लस 2 इक्वल्स टू, ठीक है, x प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 1। सिर्फ कोएफिशिएंट्स हमने लिख लिए और जो वेरिएबल्स है तो वो कैंसिल हो गए। यहाँ पर y माइनस 3 इक्वल्स टू 1, अगर हम j और j कंपेयर कर ले तो y माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस 1, राइट। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, अगर 2 मैं इस तरफ लेकर जाऊँ तो माइनस 1 माइनस 2, सो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी, और यहाँ से अगर मैं माइनस 3 उस तरफ लेकर जाऊँ तो वो बनेगा 1 प्लस 3, सो y इज़ नाउ इक्वल्स टू 1 प्लस 3 इज़ 4। ठीक है, सो ये आपका हो गया। सो मेरे ख्याल में अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि नाउ हेंस जो वर्टेक्स आपका D है जिसके मैंने कोऑर्डिनेट्स x y कंसीडर किए थे, तो वो एक्चुअल में क्या है, वो आपके एक्चुअल में है x की जगह माइनस 3 और y की जगह आपका 4 है, एंड दिस इज़ द आंसर। जस्ट वेट अ बिट, मैं देख रहा हूँ अगर कहीं पर हमने कोई गलती की हो तो मैं उसको ठीक कर दूँ। यहाँ पर ये आपका y प्लस 3 माइनस 3 जो है, बस एक छोटी सी हमने मिस्टेक की है क्योंकि मैं आंसर देख रहा था तो यहाँ पर y की जगह आपका है माइनस 2, ठीक है, तो मैंने कहा माइनस 2 कहाँ से आ गया। अब यहाँ पर हमने कुछ गलती की है, देखे दिस इज़ माइनस 2 एंड माइनस 3, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है माइनस 2 प्लस 3, तो अगर मैं इसको माइनस 3 कर लूँ तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस बनेगा, प्लस 3 और यहाँ पर प्लस 3 और ये प्लस 3 इस तरफ मैं लेकर आऊँ तो माइनस 3 प्लस 1 इज़ माइनस 2, तो वो फिर माइनस 2 होगा, तो यहाँ पर माइनस 2 है, ठीक है। एंड सो द आंसर इज़ माइनस 3 माइनस 2। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होंगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो स्टिल आप हमें बता सकते हैं, वी कैन हैव वन ऑन वन सेशन और एक जूम मीटिंग भी अरेंज कर सकते हैं, वट एवर इज़ कन्वीनियंट।
Let's just move on to question number 7 now. So here's your question number 7, right? 8, 9, 10 और 14 तक है, आगे फिर डॉट और स्केलर प्रोडक्ट एक्सरसाइज 3.3 शुरू होता है. Well, so question number 7 says find the components and the magnitude of PQ. आपने component भी find करना है PQ का, और फिर इसका magnitude भी find करना है. Like PQ भी find करना है और उसका magnitude भी find करना है. Magnitude means कि PQ absolute, ठीक है. तो PQ absolute भी आपने find करना है. Let's just do that, but before that let me just make some space available. Let's just move on. यहाँ पर मैं लिखूंगा सोल्यूशन, ठीक है. ठीक है, सोल्यूशन के बाद हमने क्या करना है, देखिए ये जो आपका P और Q है तो मैं इसको लिख लूंगा, खैर क्योंकि इसको हमने यूज करना है. और उससे पहले जो आपका पार्ट नंबर फर्स्ट है तो मैं उसको लिख लेता हूँ, ठीक है. सो पार्ट नंबर फर्स्ट इज P -1 2 and Q is 2 - 1, ठीक है. फिर आप सोल्यूशन लिखते हो, मैं आपको स्टेप वाइज कराता हूँ, बाकी जल्दी करूँगा. सो सोल्यूशन के बाद आप लिखते हो P पॉइंट विच इज़ -1 और 2. तो इसको मैं लेट्स से कंसिडर करता हूँ P ऑफ, इसको मैं x1 और y1 कह देता हूँ, ठीक है. और जो आपका Q है तो वो आपका 2 - 1 है ना, तो उसको मैं कह देता हूँ लेट्स से x2 y2, राइट. अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने PQ फाइंड करना है. तो PQ अगर आप फाइंड करना चाहो, ठीक है, तो उसके लिए क्या फार्मूला है, इससे पहले जो हमने यूज़ किया तो वो था x2 - x1, ठीक है. और फिर आपका है y2 - y1. चूँकि हमने कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में फाइंड करना है ना, तो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में फिर फार्मूला कुछ इस तरह लिखा जाता है, i और j उसमें से हम एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर i और j तो है नहीं, वो तो पोजीशन वेक्टर में हम लगाते हैं. सो नाउ जो आपका PQ है, अब मैं इसको x2 की जगह मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर x2 है 2, तो मैं 2 लिख लूँगा. माइनस x1 आपका क्या है, x1 आपका है -1, तो उसको ब्रैकेट में बंद करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है. और फिर कामा y2 की जगह मैं क्या लिखूँगा, -1, और माइनस y1 की जगह क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा +2. सो +2, राइट, ठीक है. +2 मीन्स -2 इक्वल्स टू 2 minus minus is plus, so +1 and then comma -1 - 2 is -3 and this is equals to 3 or -3. So these are the coordinates of PQ, right? PQ के coordinates क्या आ गए आपके, 3 - 3 आ गए. अब उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लो. देखिए कंपोनेंट्स तो फाइंड हो गए ना, 3 - 3. अब मैग्नीट्यूड भी हमने फाइंड करना है. सो नाउ फॉर मैग्नीट्यूड वी हैव जो PQ आपका है, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड 3 और 3 को आप स्क्वायर कर लो, 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर अंडर द रूट. ये फार्मूला था ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर द रूट. सो 3 3s are 9 प्लस 3 3s are 9. देखिए एब्सोल्यूट के अंदर नेगेटिव जो है वो प्लस हो जाता है. सो दिस इज इक्वल्स टू 9 9 इज 18. तो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर द रूट 18 को अगर मैं 9 × 2 कर लूँ, और फिर 9 को अलहैद अंडर रूट के अंदर और 2 को अलहैद अंडर रूट के अंदर, तो 9 का अंडर रूट फिर 3 निकलता है एंड देन अंडर रूट अपनी जगह. सो PQ जो एब्सोल्यूट है तो वो आपका आ गया 3 × अंडर द रूट 2 एंड दिस इज द आंसर, ठीक है. आई होप कि इसकी आपको समझ आ गई होंगी. सो नाउ लेट्स जस्ट मेक द स्पेस अवेलेबल अगेन. और जो पार्ट नंबर 2 है तो मैं इसको उसी तरीके से फिर आपको करा देता हूँ. सो पार्ट नंबर 2, ठीक है, उसमें आपका है P - 2 1, तो उसको मैं लिख सकता हूँ P × x1 y1. और जो Q है तो वो आपका है 2 3, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2, सॉरी ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको फार्मूला समझ में आए. उसके अलावा भी हम कर सकते हैं, लेकिन खैर है, आप तो स्टूडेंट्स हो ना. y2 me myself is also a student, but let's just do it. PQ हमने फाइंड करना है. सो PQ is x2 - x1, ठीक है, and y2 - y1 कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, कंपोनेंट्स के फॉर्म में. तो x2 यहाँ पर आपका है, x2 आपका क्या है 2 2 माइनस इंटू -2, ठीक है, कामा y2 आपका 3 है, सो 3 - 1. ये दूसरा कामा कहाँ से आ गया, अच्छा. सो 2 माइनस माइनस इज प्लस, 2 + 2, और यहाँ पर 3 - 1 इज 2, तो 4, 2, ये आपका आ गया P कंपोनेंट. और अगर अब मैं वो करूँ
पी क्यू एब्सोल्यूट लूँ तो 4 को भी आप स्क्वायर कर लो प्लस 2 को भी स्क्वायर कर लो और फिर अंडर रूट लो। सो 4 4 आर 16 प्लस 2 2 आर 4 अंडर द रूट। सो अंडर द रूट 16 प्लस इज 20 और इसको भी मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकता हूँ ना। सो 2 अंडर द रूट 5 आपका आ जाता है एंड दिस इज द आंसर। लेट मी जस्ट रीयूज द ब्लैक बोर्ड। आई होप इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो। खैर वेल लेट्स जस्ट कम टू पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 3 इज p is -1 1 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ p इंटू x1 y1 एंड z1। यहाँ पर आप 3 टर्म्स के लिए फिर z1 कर लो क्योंकि ये स्पेस है, इसमें 3 आपके फिर कंपोनेंट्स होते हैं। वेल क्यों आपका है 2 -1 और 3। तो क्यों इज x1 x2 y2 एंड z2। नाउ पी क्यू हमने फाइंड करना है। सो पी क्यू इज x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। सो x2 minus x1 2 minus minus 1 2 minus minus 1 comma y2 minus y1 minus 1 minus 1 z2 minus z1 is 3 minus 2, right? And so 2 minus minus is plus, so plus 1. So 2 plus 1 is 3. minus 1 is minus 2 and 3 ये क्या है 3 minus 2 है ना, ये माइनस है। so 3 minus 2 is 1। तो ये आपका पी क्यू आ गया, राइट। अब हमने इसके वो फाइंड करना है पी क्यू के जो है एब्सोल्यूट हमने फाइंड करना है। सो 3 3s are 9 3 स्क्वायर ये मैं क्या कर रहा हूँ बीच में प्लस लगता है ना, -2 स्क्वायर और फिर +1 स्क्वायर, सारे आप स्क्वायर कर लो। 3 3s are 9 plus 2 2s are 4 plus 1। so 9 plus 4 is 13 plus 1 is 14। so 14 और इसको आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ द आंसर। सो दिस इज़ पार्ट नंबर 4। ये P और ये Q। तो अब हमने P Q फाइंड करना है। एंड सो P Q अगर हम x2 minus x1 y2 minus y1 और z2 minus z1 कर ले तो आपका जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं तो वो है आपके -1 -6 एंड -3, राइट। और अगर इसको अब मैं वो कर लूँ P Q एब्सोल्यूट लूँ, ठीक है, तो ये -1 जो है इसको हम स्क्वायर कर लेंगे एंड देन प्लस -6 को हम स्क्वायर कर लेंगे एंड देन प्लस -3 को भी हम स्क्वायर कर लेंगे और अंडर रूट लगा लेंगे। एंड सो 1 1s are 1 और प्लस 6 6 are 36 प्लस 3 3s are 9। तो 36 प्लस 9 इज़ ये मैं क्या करूँ 36 प्लस 9 सो 15 और 45 प्लस 1 इज़ 46। तो अंडर रूट 46 इज़ द आंसर। यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है, क्योंकि अगर मैं वो करता हूँ तो फिर टाइम ज़्यादा लेते हैं और एंड वी आर आउट ऑफ टाइम ऑलरेडी। सो दीज आर इजी। आई होप कि इसकी आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 एंड आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 शुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर अस क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। एंड सो बाकी क्वेश्चन जो है वो अगर पॉसिबल हो तो हम फिर अगली वीडियो के अंदर कर लेंगे। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 फॉर टुडे and not the last question of this exercise. So this is question number 8, right? It says find the initial point P or the terminal point Q whichever is missing. P या Q हमने फाइंड करना है। देखिए एक आपका जो वेक्टर होता है तो वो यहाँ से जब शुरू होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है तो जो जहाँ से शुरू होता है उसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं, ठीक है, और जहाँ पे ख़त्म होता है तो उसको हम टर्मिनल पॉइंट P कहते हैं। तो इनिशियल पॉइंट को अगर हम Q कह ले तो टर्मिनल पॉइंट आपका फिर P होता है। एंड लेट मी जस्ट टेल यू, यहाँ पर इन्होंने उलट यूज़ किया है। तो P को हम इनिशियल पॉइंट को इन्होंने P कहा है और टर्मिनल पॉइंट को इन्होंने Q कहा है। सो एक पॉइंट हमें गिवन होगा और दूसरा हमने फाइंड करना पड़ेगा और ये पूरा वेक्टर भी हमें गिवन होगा। सो ये बहुत आसान है। लेट मी जस्ट शो यू हाउ यू कैन डू इट। सो सबसे पहले जो पार्ट नंबर फर्स्ट है सोल्यूशन के लिए पार्ट नंबर फर्स्ट, तो उसको हम कर देते हैं। सो पी क्यू इन्होंने हमें गिवन दिया है विच इज़ -2 और 3, ठीक है, बट आई थिंक इन्होंने जो कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया है अगर इसको हम पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में लिख लें
तो कोई मसला तो नहीं होगा ना। तो हम उस फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, और वो तरीका भी मैं आपको समझाता हूँ कि उससे आप इसको किस तरह करते हो। इनसे यहाँ पर -2, 3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं लिखूँ -2i + 3j, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। सिमिलर गोज़ फॉर p। अगर p इन्होंने एक वो कंपोनेंट दिया है विच इज़ 1 - 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको OP लिख लूँ ना, पोजीशन वेक्टर, तो वो फिर क्या होगा, तो फिर OP आपका होगा 1i - 2j, ठीक है। तो मैंने इसको पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में लिख लिया, जिसमें आपके पास यूनिट वेक्टर्स भी गिवन है। सो नाउ, अच्छा यहाँ पर आपको मैं भी समझाता हूँ जो उन्होंने वो कहा था। यहाँ पर दिस इज़ द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज़ द टर्मिनल पॉइंट, एंड दिस होल लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये आपका PQ है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो PQ गिवन है, PQ गिवन है, और जो P पॉइंट है तो वो भी गिवन है। सो Q पॉइंट हमने फाइंड करना है, और आपको तो पता है PQ किस चीज़ के बराबर है। यहाँ पर अब आप लिखो कि नाउ वी नो दैट PQ जो है वो किस चीज़ के बराबर है, इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, वो बराबर है OQ - OP, ठीक है। तो यहाँ पर पुटिंग कर लो। अब OQ क्या है, ये आपका वे OQ तो हमने फाइंड करना है ना, OP हमें गिवन है। सो लेट्स जस्ट फाइंड OQ हमने फाइंड करना है। तो ये OP इस तरफ आ जाता है, जो हमने फाइंड करना होता है वो अपनी जगह, और OP इस तरफ आ जाएगा ना, तो ये बनेगा PQ अपनी जगह, और जब ये इस तरफ आए तो ये +OP बनेगा। अब PQ है, तो PQ क्या है हमारे पास, -2i + 3j, सो -2i + 3j, एंड देन प्लस OP क्या है, OP आपका है +i - 2j। अब यहाँ पर -2i और यहाँ पर +i है, तो ये आपका बनता है -i। यहाँ पर +3j है और यहाँ पर -2j है, तो ये आपका बनता है +j। सो OQ आपका क्या आ गया, -i + j। या इसको अगर मैं कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखूँ तो अगेन जिस तरह मैंने P कंपोनेंट्स को OP के फॉर्म में इस तरह लिखा, तो फिर इसको OP को मैं इस फॉर्म में भी दोबारा लिख सकता हूँ ना। तो OQ अगर -i + j है, तो इसका मतलब है ये -1i + 1j है। तो जो Q कंपोनेंट है तो वो आपका है -1 और कामा +1, एंड दिस इज़ द आंसर। इन्होंने पूछा है कि आप Q या P फाइंड कर लो, विच एवर इज़ मिसिंग। तो यहाँ पर आपका Q मिसिंग है, तो वो हमने फाइंड कर लिया है, which is -1 and 1. Well, let's just come to part number 2. In part number 2 is PQ इन्होंने given दिया है which is 4 - 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4i - 5j। मैं अब जल्दी कर देता हूँ। Q हमारे पास है -1 and 1, तो इसको मैं अगर OQ लिख लूँ तो वो होगा -i + j। नाउ हमें पता है कि PQ किस चीज़ के बराबर है, तो वो OQ - OP के बराबर है। अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, Q गिवन है तो OP हमने फाइंड करना है ना, ये अननोन है। तो OP अगर मैं फाइंड करूँ तो ये -OP है, इस -OP को अगर मैं इस तरफ लेकर आऊँ और PQ मैं इस तरफ लेकर आऊँ तो फिर बात बनेगी। OP अगर मैं इस तरफ लेकर आऊँ तो वो +OP बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, इक्वल्स टू OQ अपनी जगह। लेट मी स्ट्रेच माई लेग, इट इज़ एक्टिंग। सो OQ और PQ अगर मैं इस तरफ लेकर आऊँ तो वो -PQ बन जाता है। अब मैंने OP फाइंड करना था, मैं इसको उस तरफ क्यों लेकर गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, तो एक स्टेप मैंने बचत कर लिया, ठीक है। अगर ये प्लस होता तो फिर मैं बाकी चीज़ें इधर उधर कर लेता, लेकिन ये माइनस है तो मैंने उसको प्लस कर दिया और PQ इस तरफ लेकर आ गया। वेल नाउ OP इज इक्वल टू OQ -i + j, एंड देन वी हैव माइनस, और माइनस के पास बाद ब्रैकेट, एंड देन 4i - 5j। सो नाउ -i + j -4i और माइनस इज +5j। This is equals to -i - 4i is -5i + j + 5j is +6j, एंड सो अगर OP हमारा ये है तो फिर P कंपोनेंट हमारा -5 × 6 होगा, एंड दिस इज़ द आंसर। देखिए मैं कहीं पर अगर गलत भी होता हूँ तो मेथड आप जहन में याद रखें, ठीक है। आई एम ह्यूमन, तो एक इंसान होने के नाते मैं गलत हो सकता हूँ, बट आई विल ट्राई
आई होप कि अभी तक तो मैं गलत नहीं हुआ हूँ, जो मैं गलती कर देता हूँ तो उसको बाद में ठीक भी कर देता हूँ, एंड दैट्स माय स्पेशलिटी। वेल पार्ट नंबर 3 इज पी क्यू इन्होंने गिवन दिया है, फिर 3 पार्ट, अब 3 इन्होंने कंपोनेंट्स दिए हैं 1, 3 एंड -2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1i + 3j एंड -2k। यस, अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर देखा है तो उसमें हमने स्पेस के लिए भी किया था, तो स्पेस के लिए फिर k भी आता है। अगर मैं y, x और j k सॉरी दिस, अगर मैं इसको i लूँ, इसको j लूँ, तो फिर दिस इज k। लेट मी नॉट मेक यू कंफ्यूज। यहाँ पर अब इन्होंने किधर है, p भी दिया है। सो 2 - 1 - 3, अगर मैं इसको op लिख लूँ तो फिर ये क्या होगा, 2i - j - 3k होगा ना, ठीक है। सो अब हमने क्या फाइंड करना है, इसमें p गिवन है, p क्यों, तो हमने अगर दिस इज p एंड दिस इज q, तो p गिवन है, p क्यों भी गिवन है, तो हमने क्यों फाइंड करना है। एंड सो नाउ हमें पता है कि p क्यों किस चीज़ के बराबर है, वो o क्यों - op के बराबर है, ठीक है। तो हमने o क्यों फाइंड करना है ना, तो o क्यों हमने अगर फाइंड करना है तो o क्यों विल बी इक्वल्स टू, अगर op मैं इस तरफ लेकर आऊँ तो फिर बनेगा p क्यों प्लस op, और इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट कर लूँ तो p क्यों आपका है -i + 3j - 2k प्लस, और ये आपका op है 2i - j - 3k। एंड सो -i और +2i इज -i + i सॉरी +2 - 1 is +1 + 3j - j is +2j and -2k - 3k is -5k। एंड सो दिस इज OQ। एंड नाउ अगर मैं Q कंपोनेंट लिखूं तो वो आपका होगा I के साथ, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कामा 2 है, यहाँ पर कामा -5 है। एंड दिस इज द आंसर। आई होप कि इसकी भी आपको समझ आ गई होंगी। लेट्स जस्ट डू द वेरी लास्ट पार्ट नंबर 4, एंड आई एम वेरी मच बोर्ड, क्योंकि मेरे सामने जब स्टूडेंट्स नहीं होते हैं तो मैं काफ़ी बोर हो जाता हूँ। सो पार्ट नंबर 4 इज p क्यों, तो वो आपका है 2 - 3 - 4 ब्रैकेट के अंदर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2i - 3j - 4k। और फिर क्यों है, तो क्यों कंपोनेंट इज 3 - 1 एंड 4, तो o क्यों विल बी 3i - j + 4k। एंड सो नाउ आपका p क्यों किस चीज़ के बराबर है, वो आपका बराबर है o क्यों - op। तो हमने क्या फाइंड करना है, op यहाँ पर फाइंड करना है, तो op इस तरफ, p क्यों इस तरफ। सो नाउ op इज o क्यों - p क्यों। सो o क्यों इज 3i - j + 4k and then minus, and p क्यों is 2i - 3j - 4k, and so this is 3i - j + 4k and -2i - is plus 3j - is plus 4k। Let me, I think यहाँ पर एक स्टेप और कर सकता हूँ। सो 3i और -2i, तो 3i - 2i क्या बनेगा, ये आपका i बनेगा ना, एंड -j और + 3j इज + 2j एंड + 4k और + 4k इज 8k। तो आपका OP अगर ये है तो फिर P पॉइंट क्या होगा, तो फिर आपका होगा 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8, एंड दिस इज द आंसर। एंड सो दिस इज इट। आई होप कि इसकी आपको समझ आ गई होंगी। लेट मी जस्ट टेक यू टू योर बुक और वहाँ पर इसको फिनिश कर लेते हैं। आई होप कि दिस इज विजिबल नाउ। यस, तो यहाँ पर हमने कवर कर लिया, क्वेश्चन 7 भी कवर कर लिया, क्वेश्चन 8 भी, एक बड़ा सा पार्ट हमने ये सारा हमने कवर कर लिया, ठीक है। और इससे पहले ये भी हमने कवर कर लिए, तो आज हमने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया। कल हम कोशिश करते हैं कि 9 से लेकर यहाँ तक हम कवर कर लें। सो इसमें कोई भी क्वेश्चन है आप हमें बता सकते हैं। एंड टिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।